में ब्रेड दे दिया है ना आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार, सुबह उठी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले जो है सोची हूँ कि सबसे पहले तो बेटे का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। उसको स्कूल जाना होता है। सबसे पहले ठंडे पानी से फेस धोई हूँ और ठंडी ना गाइस करा के दाँत ठंडी है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला ठंडी है अभी के टाइम पे, तो सॉल से काम नहीं चलने वाला है। तो मैं पहन ली हूँ स्वेटर और सबसे पहले जा रही हूँ, भगवान को प्रणाम की हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में जाके सबसे पहले बेटे का टिफ़िन जो है रेडी करूँगी। आज मैं सोची सैंडविच दे देती हूँ, फ्राइडे है जल्दी ही आ जाएगा। 2 दिन से रिशांक स्कूल नहीं जा रहे थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि रिशांक को ना ठंडी लग गया था, तो इसी वजह से मैं उसको स्कूल जो है नहीं भेज रही थी। तो 2 दिन के बाद आज स्कूल जा रहा है, वो भी फ्राइडे को जा रहा है, तो फ्राइडे को 10:30 बजे तक आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि उसको सैंडविच ही बना के दे देती हूँ कि खा लेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल थे, गाजर, मूली कह रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सबको मैं अच्छे से ना मैनुअल चॉपर में अच्छे से मैं चॉप कर ली हूँ। और ये जो सैंडविच है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। मेरे बेटे का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, रिशांक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमेशा तो एक चीज़ें आप नहीं दे सकते हो ना, तो फिर मैं कभी कभी सैंडविच दे देती हूँ उसको, जैसा वो बोलता है उसके हिसाब से वो दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स और नमक डाली हूँ, इसको मैं मिला ली हूँ। और इसके ऊपर से मैं डालूँगी चीज़ ना मैं घर में हमेशा मंथली का जब सामान लाती हूँ ना उसी टाइम पे चीज़ लाती हूँ कि कम से कम ये रहता है बच्चे जब बोले जो चीज़ कि हाँ ये खाना है तो घर में रहेगा तभी तो मैं बना के दे दूँगी ना, वरना मैं तो इंतज़ार ही करती रहूँगी। हमारे पास जो एकदम मतलब 2 मिनट में और 3 मिनट वाला जो दुकान सब है ना उन सब में चीज़ वगैरह नहीं मिलता, मार्केट ही इसके लिए आपको जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक बार में मंथली में ही सारा सामान मंगा के और फ्रीज़ में अपने स्टोर करके रखती हूँ। तो इसी रीज़न से मैं बड़ा फ्रिज भी ली थी, पहले छोटा फ्रिज था उसको मैं हटा दी थी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी लगा दे रही हूँ और इसको मैं अच्छे से सैंडविच मेकर में डाल के बना दूंगी। बहुत कम टाइम में आप ये जो टिफ़िन है बहुत कम टाइम में बन जाता है और बच्चों को खाने में टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल जो रहता है। उसके बाद मैं जब भी गैस ऑन करती हूँ ना तो सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ बस ऐसे ही चूल्हा जो है हर दिन जलता रहे घर में। तो बस यहाँ पे सैंडविच रेडी हो चुका है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। मुझे ना एक पिज़्ज़ा कटर लेना है जिससे कि ना बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है, नाइफ से ना बहुत अच्छे से कटिंग नहीं होता है। तो अभी मैं ली नहीं हूँ, सोच रही हूँ बस ले नहीं पाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉस रखती हूँ कि बाबू खा लेगा और उसके ऊपर से मैं उसके लिए बिस्किट रख देती हूँ, उसका फेवरेट बिस्किट ओरियो बिस्किट रख देती हूँ। तो चलिए बेटे का टिफ़िन तो मैं रेडी कर दी हूँ, अब थोड़ा सा अपना व्यवस्था भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं किचन में आके और यहाँ पे मैं अजवाइन और सौंफ का पानी बना रही हूँ। ये मैं डेली ही करती हूँ, डेली ये मेरी आदत है। बहुत बार आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बहुत बार शेयर नहीं भी कर पाती हूँ। और अभी इसके बाद पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि सबसे पहले उठ के बेटे का टिफ़िन रेडी कर दी थी। हुआ क्या ना, रिशांक 2 दिन स्कूल गया नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका स्कूल का टाइम जो है ना चेंज हो गया है। तो मुझे लगता था 6 बजे तक बस आ जाता था, लेकिन अब 6 बजे बस नहीं आएगा, अब थोड़ा सा लेट से बस आएगा। तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा लेट से बस आएगा तो मेरे पास थोड़ा समय मिल जाएगा और मैं थोड़ा सा लेट से रिशांक को उठाऊंगी। उसके बाद रिशांक स्कूल चले गए थे, मेरा छोटा वाला बाबू उठ गया था, लाडा के साथ ढेर सारा प्यारी प्यारी की। उसके बाद आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो कुकर में दलिया चढ़ाई, प्याज टमाटर लहसुन का तड़का लगा के दलिया चढ़ाई हूँ। उसके बाद आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ। पता है आपको काम कम नहीं होता है, ऐसा नहीं हम लोग के पास काम कम होता है, काम ढेरों सारा रहता है। अभी देखिए मेरा ऐसा इमरजेंसी काम आ गया कि मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब किचन में सब्जी भी चल रहा है छोड़ के मैं बाहर चली गई। क्यों चली गई पता है? क्योंकि बाबू परेशान करने लगा था, इस वजह से।
और ठंडी के समय में ना समय कैसे चला जाता है पता नहीं चलता, सुबह उठो और किस तरीके से शाम हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। और काम करते 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 मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 1 बजे 12 बजे ऐसे ही खाना खाया जा रहा है। ब्रेकफास्ट तो कर नहीं पाता आदमी, डायरेक्ट लंच ही कर पाती हूँ, ये सिचुएशन अभी के टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी तो बना रही थी, साथ में आलू गोभी को फ्राई कर ली थी। उसके बाद में यहाँ पे बंद गोभी भी काटी हुई थी, तो उसको भी मैं अच्छे से इसमें डाल के फ्राई कर लूँ। मुझे लगा सब्जी ऐसा ना कि कम पड़ जाए, तो मैं सोची कि ये कर लेती हूँ, साथ में रायता बना लूँगी, हो जाएगा। तो दलिया रेडी हो गया था। बहुत ईजी लगता है, कुकर में फटाफट से दलिया जो है रेडी भी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी भगनी को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि मेरी भगनी को स्कूल जाना था, तो वो उनको नाश्ता दे दी हूँ और साथ में उनका लंच भी पैक कर दी हूँ, तो वो अपना स्कूल के लिए निकल जाएंगी और मैं इधर पतिदेव की लंच की तैयारी कर रही हूँ। पता है घर में मतलब इतने सारे लोग हैं ना, फटाफट से अगर ना करूँ ना, मैं समय से अगर कोई भी काम ना करूँ तो लेट हो। सबसे पहले रिशांक को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मेरी भगनी स्कूल जाती है, उसके बाद पतिदेव स्कूल जाते हैं, तब जाके ना जब सब लोग चले जाते हैं तब जाके मुझे थोड़ा सा ना चैन मिलता है। और चैन की सांस में मैं आधा घंटा आराम से पहले बैठती हूँ कि भाई अब मेरे को बैठना है, मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं रहता है। यहाँ पे मैं रायते की तैयारी कर रही थी। रायता बहुत ज़्यादा फेवरेट तो है ही मेरा, आप लोगों को पता ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी आजकल रायता पसंद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे, और ये रायता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, खीरा गाजर और इसमें चुकंदर प्याज भी डाले, शायद प्याज नहीं डाले हैं। मुझे ना कभी कभी याद भी नहीं रहता क्या डाले और नहीं डाले, मुझे सच में भी याद नहीं आ रहा कि मैं प्याज काटे भी हूँ कि नहीं हूँ। अब बैक करके क्या देखने जाऊँ, बस जो भी है। रेडीमेड ही दही था, रेडीमेड दही था कह रही हूँ, वो दही ना जो खरीद के लाते हैं ना वही था, तो मैं उसी को अच्छे से मिला ली हूँ। और जितने भी, ये बहुत ही हेल्दी रायता होता है, बहुत ही हेल्दी रायता है। और ये रायता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और देखने में भी थोड़ा कलर अलग आता है, क्योंकि इसमें बीट जो रख देते हैं ना, तो ये ना लाल हो गया, आप देख सकते हैं, तो देखने में भी अलग लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे ना मीठा रायता बहुत पसंद है, खट्टा मीठा वाला रायता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है मीठा वाला रायता, तो इसीलिए मैं अपने में चीनी मिला लेती हूँ। मैं अपने लिए अलग निकाल के चीनी मिलाती हूँ, बाकी सब लोगों के लिए नमकीन वाला ही रायता रहने देती हूँ। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ सभी लोगों को पसंद हो, है कि नहीं। अब मेरे हस्बैंड को ही देख लीजिए, उनको चीनी वाला रायता नहीं पसंद है, मतलब मुझे थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला रायता चाहिए, उनको नहीं पसंद है, तो मैं उनके हिसाब से बना देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी भी सेक ली हूँ, पतिदेव का लंच पैक कर रही हूँ यहाँ पे, तो फटाफट से रोटी में घी लगा के जल्दी से पैक कर दूँगी। और उसके बाद जब उनका खाना पैक कर देती हूँ ना, तब मुझे लगता है उफ, अब थोड़ा सा चैन आया और वो ऑफिस निकल जाते हैं, तब जाके मैं थोड़ा सा तसल्ली से ना गाइस बैठती हूँ। क्योंकि इतना काम ना, सुबह उठो उसके हरबरी मतलब काम करते ही रहो, कंटिन्यू काम करते रहो, दो पल भी ना बैठने का टाइम नहीं मिलता है। बस यहाँ पे मैं सब्जी रेडी कर दी हूँ और यहाँ पे पतिदेव का रायता भी जो है वो रख देती हूँ। देखिए रायते का कलर कितना अच्छा है, मुझे ना ऐसे कलरफुल खाना बनाने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है, और साथ में इनको लंच देने में भी अच्छा लगता है। सो बहुत दिन के बाद आज मैं इसमें लंच बॉक्स दे रही हूँ, मतलब लंच इसमें दे रही हूँ बहुत दिनों के बाद में। सो उसके बाद पतिदेव निकल गए थे, ब्रेकफास्ट में पतिदेव भी दलिया खा के निकले थे। उसके बाद मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। भाई साहब ये ब्लैंकेट्स में क्या बताऊँ, आज मेरा लाडा ना बहुत सुबह उठ गया था, मतलब जब रिशांक स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ था ना, उसी समय वो उठ गया था। तो उसके बाद उसको बहुत नींद आने लगा, तो मैं उसको सुला दी हूँ कि चलो ठीक है, तब तक सोएगा, मैं अपना काम भी जो है कर लूँगी। पता है बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ मिलके ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे झटपट में आ गई हूँ कि मशीन में जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाता है ना कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मैं ये भी सोच रही थी कपड़ा ये धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है, क्योंकि याद नहीं था कि मैं मशीन में कपड़ा लगाई हूँ कि नहीं लगाऊँ, वही चेक कर रही थी। उसके बाद मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ और जाके फटाफट से नहा लूँगी। अब रंजना आएगी तो अपना काम करेगी, क्योंकि रंजना जो है ना वो 1:30-2 बजे तक आती है, तो फिर बर्तन वगैरह जो भी होता है वो अपना धोती है। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 टॉप ऐसे भर के बर्तन होता है। कितना भी मैं सोचती हूँ ना कि कम बर्तन हो,
पर ऐसा नहीं होता, बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो रंजना अपना आती है 2 बजे, तो बर्तन वगैरह धोती है, झाड़ू लगाती है, फिर दोबारा से झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है। क्योंकि जो बच्चों वाला घर होता है ना गाइज़, उसमें ना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप कितना भी साफ़ कर लो, बच्चे थोड़ी देर में ना मैसी कर ही देते हैं। लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि एक टाइम में मैं झाड़ू लगा ली, घर साफ़ हो गया। अब फिर जब रंजना आएगी तो फिर रंजना अपना झाड़ू पोछा लगाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर साफ़ सुथरा ही रह जाता है। क्योंकि रंजना लगभग 1:30-2 बजे तक आती है, तो बर्तन धोती है, फिर झाड़ू लगाती है, तो वो सेकंड टाइम का झाड़ू हो जाता है। तो घर ऐसे साफ़ सुथरा रहता है। अगर सिर्फ मैं रंजना के भरोसे रहूँगी तो फिर मॉर्निंग में घर गंदा होगा, या तो मैं रंजना को मॉर्निंग में बुला के सफाई कर लूँगी, तो फिर सेकंड टाइम में साफ़ सफाई नहीं होगा तो घर गंदा होगा। और बच्चों वाला घर ऐसा होता है कि आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। बच्चे गंदे करे फिर साफ़ करो, फिर साफ़ करो, ऐसी वाले सीन हो जाता है। फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए। आज मैं कर रही थी हेयर वॉश, और गाइस सच में इतना ठंडा पानी लग रहा था, मन कर रहा था गीज़र ऑन कर लेती हूँ। बट वो है ना, मैं गर्म पानी से बाल बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। बाल वगैरह धोने के बाद थोड़ा सा सोची हेयर ड्रायर से सुखा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले सोची कि सिंदूर लगा लेती हूँ और थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट बोरोलिन लगा रही हूँ। बोरोलिन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं पता है ये ना अररिया में ना बोरोलिन ये सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है बहुत ना डुप्लीकेट भी देता है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।